नमस्कार सभी साथियों को। सीटी 2026 ट्वेल्थ लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए हमने क्लासेस शुरू कर दी है और बिल्कुल वही क्वेश्चन जो रियल में एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन यहां पर हम देख रहे हैं। लोक देवताओं और लोक देवियों की क्लास आ चुकी है, संधि की क्लास आ चुकी है और विज्ञान के अंदर हमारे एक क्लास आ चुकी है जो आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है उनकी। आज अगली क्लास हम अगला जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी वो प्लेलिस्ट लिख देता हूं मैं। प्लेलिस्ट किस नाम से मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो आज के 15 दिन बाद देखोगे तो बाकी वीडियो भी आप देखना चाहोगे उसके लिए भाई, क्योंकि आए हुए क्वेश्चनों की मांग ज्यादा रहती है। प्लेलिस्ट मिलेगी आपको सीईटी 2026 राजस्थान भूगोल के नाम से। और देखो बिल्कुल 01 इसी प्रकार से सीरीज लगी हुई रहेगी हर एक वीडियो पर, कौन सी सीरीज आ रही है। ठीक है, तो ये पहली सीरीज है और सामान्य परिचय आज हम देखेंगे। देखो स्थिति है, विस्तार है, पड़ोसी राज्य, देश, करक रेखा, इनसे रिलेटेड किन किन भर्तियों में क्या क्या क्वेश्चन आया है, रिपीट भी होंगे क्वेश्चन। देखो करक रेखा है, सर्वाधिक पूछी जाती है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार सर्वाधिक पूछा जाता है। लंबाई चौड़ाई सर्वाधिक पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चन रिपीट भी होंगे आपके, समझ गए। लेकिन मजा आएगा, पूरा वीडियो देखोगे ना तभी मजा आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। तो पहले जाओ एक बार लाइक और शेयर कर दो बेटा। कर दिया क्या सभी ने? अपने मित्रों को शेयर कर दिया करो। और देखो एक सबसे बड़ी कमी क्या होती है हमारी, हम एक वीडियो देख लेते हैं, अगले वीडियो का इंतजार करते हैं, ढूंढते हैं, मिलता नहीं है। तो उसके लिए आपको एक काम करना होता है, सब्सक्राइब करना होता है बेटा। सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया ना तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा, समझ गए। चलो भाई, पहला क्वेश्चन है, करक रेखा राजस्थान के दक्षिणतम छोर से निम्नलिखित में से किस जिले के समीप से गुजरती है? चूरू, बीकानेर, उदयपुर और बांसवाड़ा। बेटा एक पहले और बता दूं, देखो सबसे बड़ी टैगलाइन कुचामन ऑनलाइन क्लासेज की एक ही टैगलाइन है, विद्यार्थी का हित हो। और विद्यार्थी हित में सीटी चाहे 12th लेवल का चाहे स्नातक स्तर का, आप किसी भी भर्ती का लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो ना तो मात्र 181 रुपए के अंदर मिल रहा है। और ये कब तक मिलेगा? ये मिलेगा 21 मई तक, क्योंकि 21 मई से ही हमारा बैच प्रारंभ हो रहा है। कोई लाखों रुपए नहीं ले रहे हैं, मात्र 181 रुपए। और आज भी 181 रुपए को भी आप बड़ा समझ रहे हो तो मान लो बहुत पीछे हो, क्योंकि अगर ये मानो मैं आए हुए क्वेश्चन करवा सकता हूं तो आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन ही करवाऊंगा, बाकी कुछ नहीं करवाऊंगा। कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे लाइव के अंदर। देखो कंप्लीट रिकॉर्डेड कंटेंट रहेगा, साथ में फ्री आपके 20 मेजर टेस्ट फ्री रहेंगे, टॉपिक वाइज पर्सन बैंक आएगी, टॉपिक वाइज। तो इतना कुछ, अरे लग क्या रहे हैं भाई 181 रुपए, आप बाहर जाते हो, चाय पानी नाश्ता कराते हो, आज इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है उसको ज्वाइन करके और ये कोर्स ज्वाइन कर लेना बेटा, लाइव बैच के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, बार बार मेरे को भी ना कहना पड़े और आप भी वीडियो में आगे बढ़ते रहो। देखो करक रेखा है, मैं विस्तृत बता दूं, 7-8 क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के। करक रेखा राजस्थान के दक्षिणतम भाग से गुजरती है। ये लग गया और ये लग गया, दो राज्य लगते हैं, एक तो बांसवाड़ा है और दूसरा है डूंगरपुर। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत आच्छादित कवर करता है? कितना करता है? भारत का कुल क्षेत्रफल है उसमें राजस्थान के क्षेत्रफल का योगदान है 10.4%। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थान में करक रेखा राज्य के दक्षिण सिरे से निम्नलिखित में से किस जगह के निकट से गुजरती है? बूंदी, जयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा। सेम ही क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग कर दी। भर्ती का नाम बेटा यहां पर देखते रहना, देखो भर्ती का नाम हर के नीचे लिखा हुआ मिलेगा आपको और सही रहेगा बांसवाड़ा यहां पे। नेक्स्ट, करक रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भाग, अब देखो जिला छोड़ के अब की बार भाग पूछ लिया। अब ये राजस्थान बनाते हैं हम और इस भाग से गुजरती है, तो ये भाग कौन सा है हमारा? दक्षिणी भाग, दक्षिणी सिरा है। नेक्स्ट, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.4%। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है भाई बताओ? चलो आप कमेंट करो, आगे क्वेश्चन आ रहा है जल्दी। राजस्थान राज्य की आधिकारिक स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य की आधिकारिक स्थापना हो गई थी 1949 के अंदर। कब?
1949 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 में आया था। नेक्स्ट, राजस्थान का देशांतरीय सीमा कितनी है? देशांतरीय सीमा अगर आपको पूछे तो देशांतर इस प्रकार से बढ़ता है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक राजस्थान का जो विस्तार है वो देशांतरीय विस्तार है। और ये हमेशा देखो मेन ये रही, ये जो हमारा बढ़ेगा ये पूर्व में बढ़ेगा, पूर्व ये देशांतर, देशांतर के साथ राजस्थान में हमेशा पूर्व लगेगा, अक्षांश के साथ हमेशा उत्तर राजस्थान में लगता है, क्योंकि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान है। तो देखो यहां पर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। नेक्स्ट, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, जो कि इसे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है। आ गया ना, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि आपके पास जल्दी क्वेश्चन आ जाएगा और इसके अंदर सीधा उत्तर दे रखा है भाई, समझ गए? एक सेकंड बच्चों, देखो क्या है कि बच्चों के मैसेज आते हैं, ऐप का लिंक व्हाट्सएप पे कॉल मैसेज कर देते हैं। 3,42,239। आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो यही बांसवाड़ा है, एनिमल अटेंडेंट में आ गया ये क्वेश्चन। आगे देखो बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान 10.41% है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 को नहीं बेटा, 826 किलोमीटर है। राजस्थान देश के उत्तर पश्चिमी भाग में है। राजस्थान की राज्य सीमा की कुल लंबाई 5,920 किलोमीटर है। सही है बेटा। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो देखो यहां से लेकर यहां तक यह सीमा रेखा है जो पाकिस्तान के साथ है, और ये कितनी है? 1,070 किलोमीटर है। और यहां से लेके ये जो मैंने लहराती हुई सीमा बनाई है, ये 5 राज्यों के साथ लगती है, जो 4,850 किलोमीटर। आगे मैं पूरे राज्यों के साथ कितनी लगती है आगे बताऊंगा पूरी। तो गलत आपका है बे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का लगभग विस्तार क्रमशः कितना है? वापस आ गया क्वेश्चन, तो मैं यहां पे बना दूं। पहले क्या है? उत्तर से दक्षिण, तो यह विस्तार आपको पूछा है, यह विस्तार है 826 किलोमीटर। फिर यह दिया हुआ है पूर्व से पश्चिम से पूर्व, तो यह है 869 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट निकलेगा? ये रहा ब ऑप्शन, 826 किलोमीटर और 869 किलोमीटर। नेक्स्ट, राजस्थान बोलो भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहां स्थित है? तो मैंने पहले ही बताया था, भौगोलिक दृष्टि मतलब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। देशांतर किस दिशा में बढ़ रहे हैं हमारे? पूर्व में, और अक्षांश उत्तर में। तो उत्तर पूर्व है क्या कहीं पर? सर नहीं है क्या कहीं पर? नहीं है। लेकिन यहां पर हमें बात की है वो भारत की है बेटा। अब अगर मैं भारत की बात करूं, देखो बेटा मैप तो लगभग मैं बना रहा हूं, प्रयास करूंगा कि भारत का ही बने, किसी और का ना बन जाए। ये राजस्थान है यहां पर, और ये उत्तर दिशा। अब यहां से देखो भाई, ये हो गई उत्तर, ये हो गई पश्चिम। किस दिशा में आ गया? उत्तर पश्चिम के अंदर। ये तो हो गया हमारा भारत के अंदर, समझ गए? अब यहां पर इसी क्वेश्चन को डाइवर्ट कर दे और भारत की जगह अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिख दे, तो क्या करोगे? बताओ भाई, तो क्या करोगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, बताने का प्रयास करिएगा एक बार। आगे चलो भाई, राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई की दूरियों में लगभग कितना है? भाई राजस्थान की लंबाई 869, चौड़ाई 826, 3, 4, 43 किलोमीटर का अंतर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो छांटना है। चलो भाई आराम से देखो, राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा और पंजाब राज्य है। राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पश्चिम नहीं बेटा, पूर्व लिखो यहां पर। देशांतर हमेशा पूर्व यूज करना है, पूर्व देशांतरों के मध्य है, तो गलत हो गया। कर्क रेखा राजस्थान के 2 राज्यों से होकर गुजरती है, यह भी सही है। आगे देखो नेक्स्ट है, कर्क रेखा किस में से नहीं गुजरती? त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा। आगे देखो एक क्वेश्चन आएगा जहां पर कर्क रेखा भारत के जिन 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उन 8 राज्यों के नाम मैं बता दूंगा। आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें, क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड है।
राजस्थान राज्य का उत्तर दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार 826, यानी ऊपर से नीचे चलोगे ना तो वो कम है विस्तार, उत्तर से दक्षिण की ओर। पंजाब से गुजरात जाओगे ना तो ये विस्तार कम है। अगर आप धौलपुर साइड से निकलकर यानी यूपी साइड से निकलकर और पाकिस्तान साइड जाओगे ना तो विस्तार ज्यादा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर की भौगोलिक अवस्थिति कर्क रेखा के निकट है? कर्क रेखा के निकट हमेशा बांसवाड़ा। अगर ऑप्शन में उदयपुर, माउंट आबू और बांसवाड़ा की जगह जयपुर दे देते और डूंगरपुर होता तो डूंगरपुर करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा भारत का वृहत्तम राज्य है यानी बड़ा राज्य? राजस्थान है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज थॉमस। थोड़ा इस चीज को नोट करके रखना। ठीक है, आगे देखो भाई, राजस्थान भारत के किस भाग में है? उत्तर पश्चिमी भाग में। किस भाग में है? उत्तर पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पे स्थिति के संदर्भ में सही है? विश्व का जो मानचित्र है उसकी स्थिति में। पहला देखो, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है, राजस्थानी दक्षिणी गोलार्ध में। तीनों ही गलत है, ये सिर्फ पहला सही है। अभी तक मैंने सब कुछ बता दिया। ये कर्क रेखा है जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा को हम बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये याद रखना भाई, ये भी बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार की लंबाई क्रमशः कितनी है? कितनी है भाई? पहले उत्तर से तो 826, ये रहा 826 और ये 869, तो पहला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से राजस्थान का सुदूर पूर्वी देशांतर कौन सा है? अब देखो, एक ये भी पूर्वी देशांतर है और एक ये भी पूर्वी देशांतर है, लेकिन राजस्थान का सुदूर पूर्वी तो कौन सा होगा? 78 डिग्री 17 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु, सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन, वो का वो क्वेश्चन, 78 डिग्री 17 मिनट। आगे देखो भाई, उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा जाता है? वो थे जॉर्ज थॉमस। कौन थे? जॉर्ज थॉमस। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? 10.4 या 10.41। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितने किलोमीटर का? 43 किलोमीटर का। कितने का है? 43 किलोमीटर का। बेटा, स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट कंपलसरी एग्जाम 2024 फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में आया था ये क्वेश्चन। आगे देखो, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान नाम का प्रयोग एकीकरण के कौन से चरण में किया गया था? कौन से चरण में किया गया था? दूसरे चरण में। अब देखो, आगामी 50 क्वेश्चन तक हम पहुंचेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे सर ये तो इतिहास के करवा रहे हो आप। वो इतिहास के नहीं है, वो जियोग्राफी के ही है भाई, सामान्य परिचय में ही पढ़ाते हैं हम तो, समझ गए? वो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में सत्य है? राज्य की अधिकतम चौड़ाई उत्तर से दक्षिण। गलत है भाई, अधिकतम चौड़ाई ऐसे नहीं है, ऐसे है अधिकतम चौड़ाई। राज्य की अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा में है दोस्तों। आगे देखो, सूची एक और दो। देखो, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा अलग ही टाइप से लिया, क्यों लिया है वो मेरे को ही पता नहीं है भाई, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। प्राचीन नाम और वर्णन राजस्थान का: ब्रह्मव्रत, मरुकांतर, रायथान, राजपूताना। ब्रह्मव्रत नाम मिलता है ऋग्वेद में राजस्थान का, मरुकांतर मिलता है रामायण में वाल्मीकि द्वारा राजस्थान का वर्णन, रायथान कर्नल जेम्स टोड द्वारा राज्य को कहा गया था रायथान, और राजपूताना जॉर्ज थॉमस द्वारा दी गई संज्ञा। कुछ जानकारी मिली यहां से? बहुत अच्छा। सीधा क्रम है तो 1 2 3 4 6 ऑप्शन देखो,
1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 32। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन करके फेंक दो भाई। देखो, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण, 3 किताबें हैं। और जो पहले देखो जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस है, यह है विलियम फ्रैंकलिन की। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान सबको पता है, यह पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की। और प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण, यह पुस्तक है गौरी शंकर हीराचंद ओझा की। 1 2 3 ऑप्शन ब है जो आपका यहां पे सही रहेगा। भाई दिखाई तो दे रहा है, दिखाई दे रहा है, गुड गुड गुड। आगे चलो भाई, सूची 1 और 2 को सुमेलित करो, सही कूट का चयन करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया फिर आपके सामने, दे दो उत्तर भाई। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पद उपाधि, सवाई मान सिंह प्रथम राज प्रमुख, हीरालाल शास्त्री प्रथम प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री मतलब जब रियासत काल में एकीकरण हो रहा था ना, तब मुख्यमंत्री बनाया गया था, उनको प्रधानमंत्री नाम से संबोधित करते थे। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल। बिल्कुल सामान्य जानकारी है ना। सीधा क्रम दिया हुआ है, किसमें है सीधा क्रम, ये रहा 1 2 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 34। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिएगा। करो भाई आराम से। वृहत राजस्थान का गठन, राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य बनना, राजस्थान का आधिकारिक नामकरण और पहला आम चुनाव। पहला आम चुनाव 1952 में हुआ। राजस्थान का आधिकारिक नामकरण 26 जनवरी 1950 का हुआ। राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य बनना, ये 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश टूटा तब बना। और वृहत राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को। तो सीधा दिया हुआ है और ये दे रखा 1 2 3 और 4। नेक्स्ट, सन 1800 ईस्वी में वह कौन व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपूताना कहा। आज के राजस्थान को राजपूताना जॉर्ज थॉमस था, जॉर्ज थॉमस। नेक्स्ट, भारत के किस दिशा में राजस्थान है। वापस क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम दिशा में। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 शिफ्ट सेकंड में। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कर्क रेखा की पूरी जानकारी दे दूं मैं एक बार आपको, ठीक है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ठीक है, ये कर्क रेखा है। और एक नदी आती है यहां से, यह नदी है माही। माही नदी उल्टे यूं यानी इस प्रकार काटती है, उल्टे यूं आकार में माही नदी कर्क रेखा को काटती है। देखो यहां से आई और निकल गई ना, काटती है। अब देखो कर्क रेखा की राजस्थान में जो लंबाई है वो है 26 किलोमीटर कर्क रेखा की। बांसवाड़ा है, इसके अंदर है 25 किलोमीटर इसकी लंबाई। और जो डूंगरपुर एक अन्य जिला है उसके अंदर है 1 किलोमीटर। यह भी याद रखना है। आगे चलो भाई, स्वतंत्रता से पहले राजस्थान क्षेत्र को क्या कहा जाता था, क्या कहते थे, राजपूताना। नेक्स्ट, राजस्थान किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। किसमें है, उत्तरी गोलार्ध में। कुछ कथन दिए गए, थोड़े बड़े हैं, क्वेश्चन बड़ा है, आज के ट्रेंडिंग युग का क्वेश्चन है, तो आराम से पढ़ेंगे। देखो पहला, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4 है। यहां पे सही नहीं है, जो गलत है वही पूछा है, तो पहला तो सही है। राजस्थान की साक्षरता 52.12, ये तो महिला साक्षरता है। राजस्थान की साक्षरता है 66.1%, तो ये गलत दिया हुआ है। राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं। क्या सही है क्या बेटा, सही है। गलोटी कबाब व गांठिया ये राजस्थान की नहीं है, राजस्थान का तो दाल बाटी चूरमा है भाई, तो ये गलत है। ब्रिटिश राज में राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था, यह भी सही है। तो गलत कौन कौन से हैं, दूसरा और चौथा, ये रद्द है, केवल 2 और 4। नेक्स्ट, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई है 869 किलोमीटर। नेक्स्ट, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार, सेम ही क्वेश्चन, 869 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है, बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान, प्रथम। कौन सा स्थान है, प्रथम। नेक्स्ट,
राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्तर बंदरगाह, ये अभी आया था, किस भर्ती में आया नाम नहीं लिखा है भाई, आया था किस भर्ती में आया था याद मेरे को नहीं है, लेकिन आया जरूर था, कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, अच्छा क्वेश्चन, पृथ्वी का गोलार्ध उत्तर पूर्वी गोलार्ध। नेक्स्ट, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है, तो यह किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से। नेक्स्ट, 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती है, 21 जून, यह है कर्क रेखा, समझ गए। 21 जून को लगभग सूर्य यहां पर तप रहा है, तो सीधी यहां पर डूंगरपुर या बांसवाड़ा, गंगानगर, जयपुर, बांसवाड़ा, अलवर, बांसवाड़ा में पड़ेगी। तिरछी अगर पूछ ले तो गंगानगर में पड़ेगी, तिरछी गंगानगर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है, तो वही बांसवाड़ा है आपका, थर्ड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन। समझ जाओ भाई, आपके लेवल में चाहे कुछ भी हो, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है, 43 किलोमीटर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार 826 किलोमीटर, फॉरेस्टर एग्जाम 2020 का है ये। नेक्स्ट, कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जेईएन, भाई बड़ी पोस्ट होती है जेईएन, अच्छा भला पेपर आता है। नेक्स्ट, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर, जेईएन 2022 के अंदर आया था ये। नेक्स्ट, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसका आधार विषमकोण चतुर्भुज के समान है, इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 826 किलोमीटर है, इसकी स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो ये तीनों गलत दिए हुए, पहला सिर्फ एस सही है। नेक्स्ट, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर 43 किलोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ब ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया भाई। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है, वागड़ कहलाता है। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, इसको कहते हैं बोमट। आबू पर्वतखंड अर्बुद, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यह कहलाता है हाड़ौती। 3-1-4-2, 3-1-4-2, 3-1-4-2, ब ऑप्शन। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्न जिलों को बढ़ते हुए अक्षांशीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नागौर, टोंक, जालोर, सीकर। देखो, सीकर, उधर से चल रहा हूं, सीकर, सीकर के बाद जालोर, जालोर, टोंक, नागौर। अक्षांशीय विस्तार इस प्रकार से बढ़ेगा, बढ़ाओ, जालोर, टोंक, नागौर, सीकर, यह क्रम बनेगा, जालोर, टोंक, नागौर, सीकर, यह रहा, जालोर, टोंक, नागौर, सीकर भाई। ठीक है, आगे चलूं। नेक्स्ट, लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्तुतियों में ब्रह्मव्रत की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के भाग से जोड़ती है, एक हिस्से को राजस्थान के भाग, उत्तरी भाग से, ब्रह्मव्रत उत्तरी भाग के लिए नाम था। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मेवात, अलवर, भरतपुर, वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़ नहीं है, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही का क्षेत्र आता है, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही का। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राजस्थान शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने। नेक्स्ट, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम राजपुताना। नेक्स्ट, राजस्थान में किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? जयपुर आता है ढूंढाड़ में। जयपुर किस में आता है? ढूंढाड़ में। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी? जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने। भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ है? 10.4% क्षेत्र में। नेक्स्ट, राजस्थान में सबसे पूर्व है सूर्य उदय धौलपुर के सिलाना गांव में होता है। धौलपुर राजस्थान के सबसे पूर्वी भाग में। अब मैं सूर्य उदय से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका डाउट क्लियर कर दूं। देखो, ये बिंदु चारों याद रखो भाई, आप चारों बिंदु आपको पता होना चाहिए। इधर है पाकिस्तान, पाकिस्तान से हमारी कट्टर यानी कट्टर दुश्मनी, जो कहां पर है? जैसलमेर में। कट्टर दुश्मनी में लड़ाई हुई, कपड़े फाटे तो जाना पड़ेगा सिलाने, तो सिलाना, धौलपुर। फिर दोनिया के माइन, देखो कट्टर दुश्मनी, कपड़ा फाट गया, सिला लिया, सिला बात में दोनों जना चुपचाप बातें करे, चुपचाप बातें कटे करा किसी रूम के एक कोने में बैठकर, तो कोना गंगानगर। अब चुपचाप बातें करी, पढ़ाई तो बेकरी को नहीं, पढ़ाई नहीं करी, जरा गिरगा कुंड में, तो बोर कुंड। बांसवाड़ा, ये चारों है, ठीक है ना? कथन सही है और कारण भी सही है। आगे चलो भाई, नेक्स्ट में कर्क रेखा के संबंध में सही कथन। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हाँ भाई, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, नाम तो सुना होगा छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद बंगाल, बंगाल के बाद कौन सा आता है? त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। मैंने क्रम और दिशा से ही लिखे हैं। कर्क रेखा डूंगरपुर के चीखली गांव के नजदीक से गुजरती है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत कम साथियों को पता होगा, याद रखना। और बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नजदीक शहर है। यह भी सही है, तीनों ही सही है भाई, बस है, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट, राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण लंबाई 869 किलोमीटर है। देखो, पहला राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है यह है 7 डिग्री 9 मिनट, तो गलत हो गया। दूसरा सही, तीसरा भी गलत, केवल बस सही। और देशांतरीय विस्तार पूछ ले था न, तो वो रहेगा 8 डिग्री 47 मिनट, देशांतरीय विस्तार। क्वेश्चन 71, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान में स्थित है पूर्वी गोलार्ध। नेक्स्ट, निम्नलिखित में राजस्थान के संदर्भ में सही कथन है। राजस्थान 1 नवंबर 2000 के अंदर देश का सबसे बड़ा राज्य बना। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का 10 पॉइंट, गलत लिख दिया, 4 करना था, 1,4 कर दिया, तो पहला और दूसरा गलत हो गए। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 सही है, केवल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। राजस्थान की अक्षांशीय सीमा 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण आ गया ना, तो उत्तर होगा यहां पर, तो पहला तो गलत हुआ। राजस्थान की देशांतरीय सीमा 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिम से, तो पूर्व कर लो बेटा, पूर्व से 78 डिग्री, ये जीरो की जगह डिग्री कर लो, डिग्री 17 मिनट पूर्व है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है,
राजस्थान का आकार अनियमित समचतुर्भुज यानी समचतुर्भुजवत या समचतुर्भुज जैसा दिखता है, ये दोनों सही है, सी और डी, केवल सी और डी सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? कर्क रेखा। एक बार कर्क रेखा आ गई है तो मैं थोड़ा सा राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य है, देखो यहां पर पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, एमपी है, गुजरात है। तो पड़ोसी राज्य कितने हैं? 5 है। गुजरात 1022 किलोमीटर सीमा बनाता है, एमपी सर्वाधिक 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है, यूपी 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है, हरियाणा 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है, पंजाब 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और ये जो पाकिस्तान लगता है यहां पर पाक, ये 1070 किलोमीटर की सीमा निर्माण करता है। ठीक है ना, ये सभी शायद क्वेश्चन इनका नहीं आया तो पता नहीं, टीम ने नहीं लिया होगा क्वेश्चन इनका, इस वजह से बता देता हूं, ये याद रखने। ठीक है, अब देखो ये जो सीमा है यहां से लेकर यहां तक जो सीमा है यह है 4850 किलोमीटर और यह है 1070, तो कुल हो जाएगी 5920 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 75 है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 826 किलोमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? कुशलगढ़, दक्षिणतम भाग में कुशलगढ़ है। नेक्स्ट, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया? किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। नेक्स्ट, को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, किस दिन? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर, कितनी है? 26 किलोमीटर। पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया होती है, किसके कारण? परिभ्रमण गति के कारण दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे। कितने हैं? 5.5 घंटे आगे है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये 3 काम मेरे लिए कर देना। बाकी फिर बोल रहा हूं, जितने विद्यार्थी देख रहे हो, मैं विश्वास दिलाता हूं आपकी सीटी पास करवाऊंगा, विश्वास के साथ करवाऊंगा। वरना ये रहे मेरे नंबर और ये रहा मेरा फोन, आप कॉल करके भी पूछ लेना। कोई डाउट रह जाए, सीटी में फेल हो जाओ तो मेरे को ब्लेम कर देना, बोल देना। और मैं कोई बड़ी रकम आपसे नहीं मांग रहा हूं, मात्र 181 रुपए में बिल्कुल सीटी, चाहे 12th लेवल से हो चाहे स्नातक लेवल से हो। और कॉम्बो बैच भी ज्वाइन करना है तो कोई बड़ी रकम नहीं है, कॉम्बो बैच है वो आपको मात्र 281 रुपए में, यानी दोनों भर्तियों के लिए तैयारी। इंतजार मत करो, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ के जाते हैं। तो बेटा मेरी गारंटी है, सीटी पास में करवाऊंगा 181 रुपए के अंदर, जहां पर लाइव क्लासेज प्रतिदिन सुबह 7 बजे से चलेगी। 21 मई से रिकॉर्ड कंटेंट बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा, 20+ मेजर टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज बिल्कुल निःशुल्क दिए जाएंगे, इतना सब कुछ। तो अभी जाकर आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो। और ये रहे नंबर, कोई जानकारी लेनी है तो दोस्तों सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा अगले टॉपिक अगले क्वेश्चनों के साथ। कैसे लगे ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स सुना ना रहना चाहिए। धन्यवाद भाई।